मिलेगी मिलेगी, आगे मैंने देखा था एक बढ़िया शॉप थी। ये देख, चंडीगढ़ से लेके वो तक पूरा हाईवे भरा रहता है, मनाली वाला। अब यहाँ तक आए हम इतने बर्फीले इलाके में। हाँ शिंकानसेन आ रही है, बुलेट ट्रेन यहाँ तक। हाँ। तो यार कोई क्यों नहीं आएगा? ट्रेन आपके लिखी नहीं हुई थी, लिखी होती तो फिर नहीं बचने थे आप। अगर मैं इसके ऊपर भरोसा करता तो लिखी हुई थी भाई। नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज की सुबह ये बहुत ही सुंदर, क्योंकि इतनी सारी बर्फ देखने को फिर मिल रही है और बर्फ काफी हद तक क्लियर भी कर दिया वहाँ पे। अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे एक आदमी लगा हुआ है बर्फ क्लियर करने के लिए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और ये लोगों के कन्वीनियंस के लिए ही तो जापान फेमस है। अब हम जा रहे हैं बस लेने, बस लेकर सीधा पहुंचेंगे स्टेशन। वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। वैसे तो बस वो कॉफ़ी और ब्रेड ही रहेगा। ठंड में भी रनिंग कर रहे हैं लोग। हाँ, मैं उसके पार्क जाऊंगा। तो हम भी तो रनिंग ही कर रहे हैं ना अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। नहा के भी नहीं आया आज गाइस। मेरे बुखार हो रहा था, ओ ये फिर भी बोलो मैं ऐसा मैं ट्रैवलर हूँ लेट उठा, बुखार में भी। मैं लेट उठा, ये बोलो मैं लेट उठा। नहीं, मैं टाइम से उठा, मैं टाइम से हूँ। मैं लेट उठा, जिस जो जोन सी बस पकड़नी थी वही पकड़ूंगा अभी। बिना नहाए धोए आ गया। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, लेकिन एक शांति भरी और सुकून वाली लाइफ जीने के लिए ये जगह बेस्ट है। मैं सुबह ना 5 बजे उठ गई, रेडी हो गई, शोगन साहब को उठा दे तो ये बोल रहे अरे इतनी जल्दी जाके क्या करेगी, ये करेगी। और हम स्टेशन पहुंच गए 7:30 बजे, हमारी शिनकानसेन थी 8:30 बजे। तो शोगन साहब ने बोला कि अरे 1 घंटा हो गया वेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और अब जब हम चलने लगे अपनी ट्रेन के लिए तो पता चला हम गलत स्टेशन पर हैं, क्योंकि हमारे गूगल मैप हमें गलत स्टेशन पर ले आया और हम आओमोरी स्टेशन पर है। हमें जाना है शिन आओमोरी। तो वो या तो बस से जा सकते हो आप या ट्रेन से जा सकते हो। तो हम वही देख रहे हैं। ये नहीं ना लोकल शिन आओमोरी 824 पे, लेकिन वो तो 24 पे है। लेकिन अपने 8:29 पे तो ट्रेन ही है। 4 घंटे पहुंचा देगी। पूरा पूरा टाइम है। आठ बस से उनतीस पे चलना नहीं, है क्या? 37 पे है। 8, अच्छा आज 37 पे, फिर तो ठीक है। ये ले पकड़ लेते 8:24 वाली। क्या हुआ, जल्दी नहीं आना चाहिए? बहुत ज्यादा जल्दी आ गए हम। इसलिए तो कहा था हमें जल्दी जाना है। ये रीजन थे। हम एक ऐसी ट्रेन में चले जो बिल्कुल ही अलग है। कैबिन बने हुए हैं, टेबल बने हुए हैं, बाहर दुकान तक है इस उसमें। अति सुंदर। इस ट्रेन में तो हम पहली बार आए हैं। इतना सुंदर व्यू है यार, पूरा स्नो से घिरा हुआ है, एकदम साफ स्नो है। लेग स्पेस कितना है ना, इतना लेग स्पेस है। सुंदर। One of the luxurious train I have traveled. जो होता अच्छे के लिए होता है, सुबह जल्दी चले तो मतलब मस्त। नहीं, मैंने उससे बात करी कि भाई हमारी ट्रेन जाएंगे नहीं तो मस्त। ओके ओके ठीक है। लेट लतीफ। हेलो सारी बीवियां देख लो, ऐसे मिलता है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। एक बैग कंधे पे, एक बैग इस पे, मतलब वो ले जा सकती हूँ मैं, बट पतिदेव बी लाइक कि अरे तुम टाइम से आ जाओ, वही बहुत है, मैं ले लूंगा सारा सामान। तो जबकि सुबह खुद नहीं उठता है वो। मुझे पता है, मुझे ना एक पति चाहिए था, जिम्मेदार पति चाहिए था। इतना जिम्मेदार नहीं चाहिए था कि मैं बैग भी ले रहा है, टिकट की भी टेंशन ले रहा है, मेरी टिकट भी खुद ही करा रहा है। मेरा दिमाग ब्लॉक हो गया है, मेरा दिमाग सोच ही नहीं पा रहा है। मुझे स्ट्रेस चाहिए अब लाइफ में थोड़ा। पता क्या है? आपका दिमाग सोच नहीं पा रहा, तभी ये सारे काम मेरे को करना पड़ रहा है। ये पति क्यों जिम्मेवार है नहीं, बना दिया नहीं? तुम्हें। ये आप करने नहीं दे रहे हो। कभी तो छोड़ आप आएगी। अब जब मैं रास्ता बताती हूँ आप उस रास्ते पे अभी चलते पता क्यों है, नहीं हो? अभी पता है क्यों हंस रहे थे? हाँ कल जब हम रामेन खा के निकले तो ये हमारे साइड में बैठे थे, है पता ना? है, साइड में नहीं बैठे थे, ये वेटिंग लाइन हाँ, में थे।
तो तुम तो चली गई थी हाँ वहाँ, फिर मैंने पूरी टेबल चेक करी, कुछ रह तो नहीं गया था। हाँ। एक ब्रोशर सा रह गया था अपना, मैं क्या रह उठाया, गया था? ब्रोशर सा पड़ा था एक हाँ कागज, वो रह गया था, तो मैं उठा के लाया उसको। फिर ये देख, क्योंकि मैं ऐसे देख रहा था कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा, तो हंसने लगे। हाँ फिर इन्होंने स्माइल पास करे थे, फिर ऐसे करने हंस के। हाँ। कुछ भी अब स्टोरी कर ली, इतना तो कहीं टाइम भी नहीं था, क्लिप है मेरे पास। कुछ भी, हम दोनों साथ निकले थे। साथ निकले थे, हाँ। लेकिन वो था कि तू निकली, हम्म। मैंने जैकेट उठाई, मैंने जैकेट उठा के और फिर दोबारा वापस। सॉरी, मैंने आपकी तारीफ कर दी, आप कुछ ज्यादा ही ओवर तारीफ, वो कहते हैं ना तारीफ करने के बाद बच्चा बिगड़ जाता है, तो वो है। ये वही है क्या जो अंडर वाटर होके आती है? अच्छा यार, अंडर वाटर वाली में भी बैठना चाहिए था अपने। टिकट नहीं करानी चाहिए थी एयरलाइंस की, अंडर वाटर में बैठना चाहिए था अपने को। तो गाइस अभी हम उतरे हैं मोरियोका। मोरियोका से हमें जाना है कात्सुनो ताते, जो है समुराई डिस्ट्रिक्ट। तो गाइज अभी हम पहुंच गए थे यहाँ पे मोरियोका स्टेशन, और जो हमने रिजर्वेशन करवा रखी 10:57 की करा रखी थी, बट उससे पहले ही 6 मिनट बाद 9:41 पे हम पहुंचे थे। 9:46 पे ये वाली ट्रेन थी जिसमें हम चढ़ गए हैं, तो इसमें हमारे पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है। बट अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप लोग खड़े होकर जा सकते हो, अगर आपके पास वैलिड पास है, वैलिड टिकट है और आपको इमरजेंसी है, तो आप क्या है खड़े होकर जा सकते हो। नेचुरल ब्लश। तभी लेके आया था इसको यहाँ पे। ये जो मेरी रेड जैकेट का कलर है ना, ये आ रहा है इसके कलर पे। बेस्ट बेस्ट व्यू दी है इस ट्रेन ने, है ना? अब तक हम इतनी ट्रेन में चढ़े, इस ट्रेन ने बेस्ट व्यू दिया है। एकदम खो गए थे, ऐसा लग रहा था अभी ना आए स्टेशन, थोड़ी देर और। हाँ हायाबुसा, शिनकानसेन नहीं चढ़े थे, वो लोकल रैपिड स्पीड। बाय बाय। इतनी इतनी बर्फ, इतनी इतनी बर्फ। ये कश्मीर और उसका क्या चल रहा है आजकल मनाली में? कोई कह रहा है बर्फ है, कोई कह रहा है नहीं है, बट जापान में तो बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। और ये है हमारा गाइड, जिसे ये नहीं पता अभी कहाँ जाना है। गाइड अभी देख रहे हैं, पूरे टूरिस्ट फॉर्म में है अपने कैमरे के साथ। लो गाइस, आउटफिट चेक करो टूरिस्ट का। हाँ जी बताइए। अभी ये बोल रहा है समुराई हाउस जाना है अपने समुराई को। हाउस जाना है ना। कई सारे समुराई हाउस है, बेस्ट कौन सा है? देखिए इसने दे रखा है स्टेशन से निशिनोमिया हाउस है और तामाची बिश्नोमी स्ट्रीट है, ये आधा किलोमीटर 10 मिनट वॉक है। जो वॉक कर लेते चलो। ठीक है, अभी ये क्या है, हम हैं अभी स्टेशन पे, हम्म। ये आ गया आपका जेआर स्टेशन। तो ये बोल रहा है यहाँ से जाओगे ऐसे तमाची, हाँ फिर यहाँ से ये ऐसे, हाँ। फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे करते 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 सारा करके दोबारा आ बाहर जाओगे। आ जाएंगे, ये करके आ जाएंगे फिर शिनमेशिया मोन्यूमेंट ऑफ सुगोई पीस ऑफ डेथ। ये फिर करने कितने कितने ही कर लो ऐसे तो। हाँ, आउटफिट चेक करो गाइस, हमारे गाइड का आउटफिट, रेड रेड जैकेट सबसे अलग दिख रहा है, सबसे अलग। मैं तो जापानीज ही लग रही हूँ, वही बोरिंग से कलर ब्लैक एंड ब्लू, बट या there's different color in shoes also, jacket also, cap also, even oh my god, चश्मा भी आज ब्लैक एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। अभी तो इसने टेक्नोलॉजी दिखाई नहीं है गाइस, जिसके चश्मे टेक्नोलॉजी भी अभी। हर हर घर में साफ कर रहे हैं ना, अपने अपने उससे सब सिवरेज में डाल रहे, ले जाके। अब देखिए लेडी जाएगी और वो सिवरेज में डंप कर देगी उधर। वो सड़क पे पता है क्यों फेंक रहे थे बर्फ, हाँ, ताकि वो कर दें, मतलब वो बन जाएगा बैरियर सा बैरियर था, ले जाने उसके लायक, ऊपर, चलाना आसान रहेगा। चलाना आसान रहेगा, वरना खस सकता है। एक वहां जाके डंप कर दिया है ना। चलो
भाई ये देखने में ही अच्छी लगती है, जो रहता है उसके लिए तो बहुत वो होता होगा ये। आप कह रहे थे मुझे यहाँ रहना है, है ना, आप कह रहे थे रहना है मुझे मुझे, फील करना है, यहाँ नहीं रहना। वो जैसे उधर एक एक दो दो घर थे, उधर रहना है। वैसे तो साइड चलने का रास्ता है, बट इन पे चलने का ना अलग ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है। मतलब इतनी आवाज आती है ना ऐसे, कच्चर 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 कच्चर, पता है अगर कितना सही तुम लग गिर रहा है। जाओगी ना फिर भी आवाज आएगी फिर आज धुड़ूम, मेरे गिरते ही आवाज आई धुड़ूम, गड्ढा हो जाएगा। और नजदीक के गिरते ही अर्थक्वेक ही आ जाएगा जापान में। यहाँ पहले ही बहुत आ रहे हैं इस एरिया में, हाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आने लग रहे हैं अभी इस टाइम। हाँ रिसेंटली, हाँ पिछले इसीलिए हम आए हैं। पिछले 10 दिन से भी आ रहे हैं। रखा देख, देखो जापान तो एडवांस है ही, लेकिन ये घर उससे भी ज्यादा एडवांस है। दिखाऊं क्या जाके? दिखाओ। इन्होंने गर्म पानी के नीचे से गर्म पानी छोड़ रखा है, पूरी बर्फ खुद ही पिघल जा रही है। देखो बहुत सही है यार, इतना एडवांस। उधर से चलना है, किधर से चलना है? हम आए हैं समुराई के गांव में। यहाँ पे बहुत सारे समुराई के विलेजेस हैं। समुराई बेसिकली फाइटर्स थे, वॉरियर्स थे, जो अपने डिसिप्लिन के लिए जाने जाते थे। और ये सिटी कहीं ना कहीं उसका सही एग्जाम्पल दिखा रही है कि लाइफ इतनी टफ है और इतने सारे फ्रीजेस आते हैं, स्टिल आपको डिसिप्लिन में रहना है, स्टिल आपको सेम रूटीन फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वरना इतनी ठंड है और इतने बूढ़े लोग हैं, ये लोग अपने घरों में भी रह सकते हैं आराम से, बट बेचारे बर्फ हटाने के लिए लगे हुए हैं। भाई बहुत साहब, ही बूढ़े बूढ़े लोग लगे है ना, कितने मतलब एक आंटी तो बिल्कुल ऐसे हिल रही है, फिर भी वो इतनी इतनी लेयर की बर्फ हटा रही है। वैसे तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन पता है चलते चलते ही जो पेड़ों की बर्फ है ना, इतनी मोटी मोटी जब गिर रही है ना धूड़, एकदम से चोट लग रही है ना। और शोगन साहब ने टोपा पहना तो उन्हें इतनी फील भी नहीं हो रही, मुझे तो एकदम तेज बज रही है सर में। और अभी हम जहाँ जाने वाले हैं वो आई हो पाई गया होगा, क्योंकि जब से शोकन साहब कह रहे हैं 600 मीटर है, 600 मीटर है। कहाँ है अब? दिख तो अब भी नहीं रहा। बेसिकली हम समुराई का घर देखने जा रहे हैं, जिसके लिए ये जो गांव या डिस्ट्रिक्ट या सिटी कह लो फेमस है। भटकते भटकते हम पहुंच तो गए हैं। तो 1000円。はい。はい、ありがとうございます。イングリッシュブロッソー、こちらです。焼き芋で、 दिस इज エントラン。 चप्पल है कि क्या है? नीचे देखा घोड़ा बन रहा है इसका, तो ये देखा नीचे वो ला रखे हैं। ये चलते देखिए कैसे हैं? लकड़ी के भाई साहब फ्लैट। वो तो छोड़िए, देखिए देखिए देख, खतरनाक है। गर्म है भाई, है ना? हाँ सारे ऐसे ही हैं, ये बीच वाला भी ऐसा ही है और ऊपर वाला भी लेयर ऐसा ही कैसे है। दी हुई है? ये हाइट के लिए दे रखी है। एक दो समुराई भी होने चाहिए थे, नहीं? मेरे याद रहा समुराई। डिसिप्लिन का डी तो है भी नहीं। समुराई पता है डिसिप्लिन के लिए जाने जाते थे। तो पहले बोलना सीख ले तब मेरे को डिसिप्लिन आएगा। तेरे को बोलना नहीं आ रहा इसलिए डिसिप्लिन नहीं आ रहा। डिसिप्लिन के लिए जाने जाते थे, तुम्हारे जाना जाता अंदर हूं मेरे डिसिप्लिन का discipline के डी लिए। भी नहीं है। ऑफिस में पूछ मेरा डिसिप्लिन। घर पे तो जीरो है, जीरो, बिग जीरो। ये क्या इनके खाने के बर्तन है क्या? हाँ। भाई इतना इतना खा लेते थे क्या? हम्म। वो देखो उनकी रसोई, खतरनाक। सुंदर लग रही है ना। यस। स्लोली प्लीज ट्राई लिफ्टिंग स्लोली। कितना हैवी है देखिए, नहीं, हल्का ही है ना। हल्का ही है। हम्म, ये उधर चाकू देख। चाकू है आगे। ओ, चाल उतार देगा ये तो बिल्कुल। इसको भी आप लिफ्ट करके देख सकते हो। ओ, पता नहीं। सही है यार, परफेक्ट। तुम्हारा नहीं। नंबर। ओए तेरी फोटो यहाँ पे भी है, कितनी सुंदर लग रही है यार। दांत देख, बड़ी इसके दांत देख। ओए ये पहले राइस स्टोरेज हाउस वो हुआ करता था, हाउस। यहाँ पे राइस स्टोर करके रखते थे।
सो ये एक डॉग है आकिता। आपने काफ़ी सारी बुक्स में भी पढ़ा होगा, काफ़ी सारी स्टोरीज भी सुनी होगी। जापान में ये इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इसका ऑनर एक दिन ऑफिस, ये ऑनर को ऑफिस छोड़ने जाता था, छोड़ के आता था, लेकिन एक दिन ऑनर इसका आया ही नहीं। और इसने काफ़ी डेली फिर ये टोक्यो स्टेशन जाता था, वेट करता था, फिर वापस आता था। पुलिस स्टेशन भी गया ये देखो, ये इसकी क्लिप्स लगाई हुई हैं। इन्होंने काफ़ी ढूंढा बट इसका बॉस नहीं मिला, मर गया था ना शायद। मर गया था वो, एक दिन आया नहीं वापस। हाँ, एक दिन वो वापस ही नहीं आया। तो उसके बाद से ये डेली जाता था टोक्यो, वेट करता था ट्रेन की और फिर आता था। ये देखो, ये था इसका मालिक। और फिर एक टाइम बाद ये भी मर गया, है ना। बर्थडे 20। भाई इसकी हॉबीज भी लिखी हुई है, नैपिंग, डिगिंग होल्स, कम्युनिटी सर्विस। क्या पसंद था इसको? स्वीट पोटैटो और योगर्ट। थंडर और फायरवर्क इसको बिल्कुल पसंद नहीं थे। हाथ मिलाना और पोजिंग फॉर फोटोज इसकी स्पेशल स्किल्स थी। यार अगर अभी चाय मिल जाती ना, सही में दूध डाल के इसमें चावल डाल के, अब तो ही है अपने तेरे लिए और मेरे लिए। वाह यार, कितना सुंदर सेटअप है ना। सही में ऐसे सा घर हो तो किसका ना मन करे रहने का यहाँ पे, बताओ कितना सुंदर घर है। ये इनका डाइनिंग हॉल है, ये इनका बेडरूम होगा, ये पूरा इनका बेडरूम लगा लो, हॉल लगा लो। चरखा भी है भाई, चरखा। वाह, टेबल देख यार। कितनी शाइन मार रही है। हाँ। अपना वॉरियर का हेलमेट है, प्लीज बी केयरफुल नॉट टू डैमेज। पहन के देखो, आएगा ही नहीं मुझे लग रहा है। समुराई इतने मोटे थोड़े थे। वॉरियर हूँ हाँ तो मेरे ही आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। पहनना आता है आपको? यस। ओए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। ले चलेंगे बोले इसको। खरीद लेंगे, दुकान पे मिलता होगा तो। तो ये हम समुराई के घर की चौखट से बाहर कदम रखते हुए, और हम समुराई का घर देख के आ चुके हैं। समुराई घर तो कितने देख लो, यहाँ सारे समुराई के सेम घर है, हाँ, हर घर मोस्टली समुराई का है। कोई अब पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई प्राइवेट है। तो हमने ChatGPT से पूछा और ये रिकमेंडेड था, तो हमने ये देख लिया। बाकी मोस्टली जापानीज घर कह लो या समुराई के घर कह लो, कुछ ऐसे ही दिखते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जापानीज खाने। आज कल हम लोगों ने रामेन खाई थी, तो आज हम सोच रहे हैं सोबा या उदोन में से कुछ खाएं। क्योंकि यहाँ पे सोबा और उदोन ही फेमस है, समुराई लोग भी वही खाते थे, है ना। मैंने प्रॉपर ऑथेंटिक, जरूरी नहीं है जहाँ लाइन लगी हो वही अच्छी हो, समझ रहे हैं। क्रॉस कर सकते हैं हम, बिकॉज जेब्रा क्रॉसिंग है। मेरे के बात हुई दोस्तों, बात नहीं बनी। मैं वो बोला यहाँ खा ले, कह रही दो नहीं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी। मैं कहा चल। फिर हम दूसरी शॉप पे गए जहाँ पे आपको बोला मैंने कि हाँ यहाँ जा रहे हैं। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एक तो महंगा था, दूसरा फिर ऊपर अलग से रेस्टोरेंट बना हुआ था। तो मेरे को लगा यार इतना सही नहीं होगा, क्योंकि अपना ही वो कर रहे हैं, इन्होंने अलग से खोल रखा है। क्योंकि वो सोवेनियर शॉप के ऊपर था। ऊपर था। तो फिर मैंने सोचा आगे होगा, तो ये बोली मेरे को पता है एक ऑथेंटिक शॉप। चलो ग्रीन हो गया। अब वो उनसे ऑथेंटिक बोल रही थी, तो मिली नहीं। नहीं, यही थी वो ऑथेंटिक। मैं कह नहीं रही थी, चौराहे पे थी, रेड लाइट के पास। इसका मिजो स्पाइसी रामेन, मेरा पता टोनकोत्सु रामेन। तो ये तो मेरे फेवरेट है, ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट पे इजीली मिल जाती है। इतादाकिमास। रामेन ओइशी काता देस, मतलब रामेन बहुत टेस्टी थी। माल रोड छोड़, तू ये देख, चंडीगढ़ से लेके वो तक पूरा हाईवे भरा रहता है, मनाली वाला। अब यहाँ पे क्या है ना,
पॉपुलेशन कम लगा लो, दूसरा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक्सप्लोर करना ज्यादा पसंद करते हैं, ये लगा लो, कोई भी XYZ रीजन लगा यार वो तो करेंगे। अब मान ले, अब यहाँ तक आए हैं हम इतने बर्फीले इलाके में, हाँ शिंकानसेन आ रही है बुलेट ट्रेन यहाँ तक, हाँ। तो यार कोई क्यों नहीं आएगा। और दूसरा मुझे लगता है कि अगर सब पे गाड़ियां और सब गाड़ियों से है ना, तो समुराई के घर तक ट्रैफिक लगा दे अपने इंडिया वाले। वही कहते हैं मैं तो रेपार करूंगा जी। हाँ तू भी तो ऐसे ही है। याद है अपन केदारकंठा एक उसमें गए थे मंदिर में, एक बाबा बोला आगे पार्किंग नहीं है जी, इधर ही लगा लो। क्यों, मेरी गाड़ी तो आगे जाएगी, आगे जाएगी। जब पहाड़ से कूदने वाला था, याद है दोस्तों आप हमारे ना वो देखना, केदारकंठा वाली सीरीज देखना, जैसे बोला केदारकंठा नहीं, वो वाला याद करना इसने क्या बोला था भाई। इसने केदारकंठा बोला, केदारकंठा हम बस से गए थे, सांकरी से। लैंड्स डाउन में गए थे अपन शिव जी के मंदिर पे। कहाँ गए थे, एक जगह गए थे जहाँ मैं तेरी कुदा दी थी गाड़ी नीचे, बच गया था बिल्कुल। अब आई ना बात नैनो सच। सेकंड अब आपको बताता हूँ क्या हुआ था। हम भोलेनाथ जी का मंदिर है, बाबा था वो कोई तो, जो लड़कियों के ऊपर अत्याचार करता था, उसको महाताड़ेश्वर महाताड़ेश्वर धाम गए थे हम, ठीक है। तो भाई वो बोला नहीं आगे नहीं है, मैं चला आगे से घुमा लेता हूँ। मैं आगे तो ले गया, पीछे लानी थी, अब गाड़ी घुमानी पड़ी। मैं बोला गाड़ी घुमा दे, मैं क्या घुमा दूंगी। मैंने गाड़ी घुमाई, आगे खाई, तो वो कहा आंदे 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 आंदे। मैं ले गया, मैं कहा चल, कह रही है, कह रही रोक दे। मैंने रोक दी भाई, मैंने इसके कहने पे नहीं रोकी। उधर से 5-6 लड़के कराओ भाई, ओ भाई रुक जा। मैंने रोकी, मैं क्या हुआ, कह रहे भाई खाई में उतर गई, मोड़ेगा कैसे। मैं कहा मगर ये तो कह रही आगे ले ले। इसने क्या किया, उसके एज तक ले आई। अब भाई एज तक तो आगे टायर कुकर मोड़ू। फिर वो बोले जो कि भाई मुश्किल है, मरेगा तू। गाड़ी जो खाई में जाने वाली थी, उन्होंने बोला ईंट लगा दे। हाँ फिर उन्होंने बोला रुक जा, फिर इसको हटाया भाई, वो हटे, तेरे को हटाया उन्होंने। ओवर बताता भाई, ये ओवर नहीं बताता, इसको हटाया उन्होंने। वो भाई बोले इन्होंने भाई एक काम कर, यहाँ पे ईंट ऊंट रख के गाड़ी का अगला टायर ईंटों के ऊपर से घुमाया और फिर गाड़ी घूमी। ये बनी थी मेरे साथ। इसीलिए अगर गाड़ी घुमानी हो पहाड़, उस टाइम आपके लिखी नहीं हुई थी, लिखी होती तो फिर नहीं बचने थे आप। अगर मैं इसके ऊपर भरोसा करता तो लिखी हुई थी भाई, नहीं लिखी हुई थी। तो इस कहानी का जो अर्थ था ना, यही था कि पहाड़ के ऊपर से गाड़ी मोड़नी हो ना, कोई यार दोस्त, कोई दूसरा बेकार आदमी मिले ना, आदमी मिले, उससे पूछ लेना, लेकिन अपने घर के लोग ऐसे मत पूछना भाई। बाकी मस्त है समुराई विलेज ना, लैंडस्केप अच्छा था। और फिर विंटर सीजन में अगर आप आओगे ना, तो बर्फ में वो काले काले घर देख के और फिर सारा वो देख के तो मजा और आता। समुराई के साथ रहो, क्या मतलब तुम्हारा भाई वो उसका डेली रूटीन हम जिए, मान लो। फिर अब तो रहे नहीं ना समुराई, कहाँ रहे समुराई आज के डेट में, आप खुद हो। तो शिनचैन का घर साइतामा में है, साइतामा टोक्यो के पास। हाँ, और हमने वहाँ स्टे भी किया, हमने ध्यान ही नहीं दिया है ना बड़ी। हाँ, और बहुत दूर गए हम स्टे करने टोक्यो से। हाँ बिल्कुल हट के आउटस्कर्ट्स में एकदम। और अभी ट्रेन आनी थी बट लेट है, 55 पे आनी थी, 58 हुए हैं। गाइस अभी हम आ गए हैं ये लेक वाला स्टेशन पे। इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। वाओ, बर्फ पड़ रही है यार, बहुत ही सही मौसम है। यहाँ पे अलग ट्यून है ना, और उस पे मेलेडी अलग। कभी कभी हमें लगता है कि यार इस स्टेशन पे क्यों जाना है, लेकिन जब भी किसी नए स्टेशन पे जाते हैं ना, कुछ ना कुछ नया दिखता है। अभी देखो हम इस पे आए हैं जस्ट अगले स्टेशन पे, ये देखो कितना, यहाँ पे भी इसे मैं दिख गया। देखो मेरे दांत देखो कैसे इसका बुड़के भर लेंगे। तू बच के रहे, तेरे बुड़के भर ले गए हो।
तो पहली बार जापान में ट्रेन लेट हुई है। जी फिर ओके कितने मिनट लेट हुई है वो बता रहे हैं। अब जो हाय ओके ओके वेरी मच जो हमारी ट्रेन 4:09 पे आनी थी वो ट्रेन अब 4:20 पे आएगी। ये तो मेरी ट्रेन मेरी लेट है। आपकी टिकट कहाँ है? हम्म? आपकी टिकट है? मैं नहीं रखा करती, बिना टिकट चढ़ जाऊंगी। जापान है ये, मेरा घर है ये। तेरी तरह मैं ट्रैवलर नहीं हूँ इधर। इसका बाहर निकलने का अलग सा तरीका था ना। अभी क्या हुआ, हम अभी तक इतनी जगहों पे गए तो इतनी जगह बर्फ़ पड़ी हुई थी, सब कुछ था, बहुत ठंड थी। तो इसने ना कुछ नहीं पहना, नुई खुले करके आंड रही है, टोपा नहीं पहन रखा, बंद नहीं कर रखा। अभी यहाँ जहाँ उतरे हैं ना, जहाँ हमारा 2 दिन का स्टे है सेंधाई में, तो ना यहाँ बर्फ़ है, टेम्परेचर भी यहाँ पे नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बोले तो 6-7 डिग्री होगा। ये देखो जमी उल्टी है भाई, उल्टी। ईमेल आईडी 大丈夫ですか? 大丈夫です。さっき私の ईमेल आईडी から多分 दो जाओ नए कमरे में। स्टिल वही बेड है। नहीं बेड चेक करो। अरे यार यही बेड है ना, इसलिए ये टाइट नहीं होते। बढ़िया है। कोई नहीं, इसका तो एक गद्दा नीचे गिर लेंगे, है ना। ये बहुत ऐसे देखियो कितना नीचे है, ये कमर दर्द इसलिए करते हैं ये। तो 3 दिन जापानीज खाने के बाद अब हम जा रहे हैं इंडियन खाने। इंडियन में अगर वहाँ पे कुछ डोसा या कुछ और मेन्यू हुआ तो ही हम खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे, ठीक है। आप लगे रहो, आप लगे रहो, नहीं लगे रहो आप। आपने मत देखना, कल सुबह का देख रहा हूँ। नहीं आप ये देख रहे होगे, अब इंस्टिंक्ट नहीं आ रही होगी आपको इस खाने पे। अच्छा कल सुबह का रूट देख रहा हूँ यार। ठीक है, चलो लेट्स गो। कुछ आप और हमेशा गलत क्यों सोचते हो यार मेरे बारे में? अगर साउथ इंडियन या कुछ और नहीं हुआ तो हम कोको करी चलेंगे, ठीक है। सो ये आ गया इंडियन रेस्टोरेंट। नमस्कार, सिंस 1986 से है यहाँ पे, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। ओह साउथ इंडियन बड़ी आगे दिख गया, व्हाट अ कोइंसिडेंस। वीगन भी है, वेजिटेरियन भी है ना। चलो ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा मिला तो। मेरा ये बेस्ट अब तक का मेरा ये बेस्ट इंडियन रेस्टोरेंट है। प्रॉपर फील आ रही है, प्रॉपर एम्बियंस भी मस्त है ना। लेकिन अभी तक तो आपने खाना खाया ही नहीं। खाना नहीं खाया, बट एक फील होती है ना जो आपके मन से आती है, वो है। ये तो है, लेकिन ना पता है जब मैं भी नीचे आया था ना, इसकी सीढ़ी ऐसे घुमावदार थी और बहुत नीचे तक आई। मेरे को ऐसा लगा यार इतने नीचे जाके ना बड़ा घुटन सा होगा, कंजस्टेड सा होगा, स्पेस नहीं होगा, कोई आया भी नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं ऐसे ही एंटर करके जो गणेश जी की मूर्ति को प्रणाम करके जब हम अंदर आए, तो उसके बाद एक एकदम से देखा इतना बड़ा, इतना स्पेशियस, ना कोई स्मेल है। हाँ कोई स्मेल नहीं है। ये नीचे Even -2 में खुशबू है, खाने एकदम की, पूरा है ना? नीचे घूम घूम के नीचे आए हम। बेसमेंट के -2 में होगा कम से कम ये, लेकिन कोई स्मेल नहीं है। एम्बियंस भी अच्छा है, बड़ा कितना है, स्पेशियस है। जैसे अपना इंडियन में होता है ना, इंडिया में रेस्टोरेंट्स होते हैं, मतलब आप एक प्रॉपर रेस्टोरेंट में जाओ तो वैसा फील आ रहा है। जापान में हम इंडियन रेस्टोरेंट कम से कम 10 से 12 एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे स्पेशियस सबसे स्पेशियस ये और मिला। सबसे कम स्मेल फ्रेग्रेंस जो भी बोल सकते हैं मसालों की, सबसे कम यहाँ आ रही है। खाने का भी पता नहीं। पहले मेरा ना वो था, हम फुकुओका गए थे, हाँ फुकुओका में भी है अच्छा ना। था, कितना टेस्टी छोला बनाया था लेकिन उसने। खाना तो तुमने अभी भी नहीं खाया ना। हाँ खाना नहीं खाया, लेकिन फर्स्ट मेरा वो था, लेकिन अब मैं चेंज कर दूंगी, इसको फर्स्ट कर दूंगी अगर खाना अच्छा होगा और खाना अच्छा नहीं हुआ तो वही फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड। सो ये आज मंडे को ना ऑफ होता है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने दे दिया डोसा, वरना मैं खाने नहीं वाली थी यहाँ पे। और ये है शोगन साहब का। तो चलिए अपना डिनर एंजॉय करते हैं। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर।